गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई होप कि आपने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने अभी तक अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है वो जल्द ही अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करिए और ग्रुप में सेंड करिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अपने कॉपी बुक भी परचेज कर ली होगी, क्योंकि अब से हम कॉपी और बुक से ही पढ़ाई करेंगे। आपकी पढ़ाई ना छूटे, आपकी कोई भी सिलेबस मिस्ड आउट ना हो जाए, कोई भी चैप्टर मिस्ड आउट ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगी आप जल्द से जल्द अपनी कॉपी बुक्स परचेज कर लीजिए। Those who have purchased their copies and books, take out your books, page number 5. I will be teaching you English literature. Take out your page number 5. Poem first, Life Doesn't Frighten Me. स्टूडेंट्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम। मैं आपको हर एक लाइन समझाऊंगी, पोएम की हर एक पैरा समझाऊंगी, और मैं चाहूँगी कि आप अपनी बुक में फिंगर रखिए ताकि आपकी कोई भी लाइन मिस्ड आउट ना हो जाए। स्टार्टिंग विद दिस ग्रीन बॉक्स। Growing up also means growing out of fear. Big children learn to be logical, sensible, and brave. They do not worry about ghosts under the bed, thunder, darkness, or being alone. Life Doesn't Frighten Me is a poem about a little girl's strength not to let certain things in life to frighten her. जैसे कि पोएम का टाइटल है स्टूडेंट्स, लाइफ डजंट फ्राइटन मी, इसका मतलब क्या है कि जिंदगी मुझे डरा नहीं सकती है। ये पोएम है एक छोटी सी लड़की के बारे में जो कह रही है कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मुझे लाइफ डरा नहीं सकती। चाहे लाइफ में कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, मैं नहीं डरूंगी। बड़े बच्चे सेंसिबल हो जाते हैं, वो नहीं चीज़ों से डरते हैं, घोस्ट से या कोई भी चीज़ों से नहीं डरते हैं, लाउड साउंड से नहीं डरते हैं, लेकिन छोटे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन ये छोटी लड़की कह रही है कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए लाइफ में, मैं नहीं डरूंगी, लाइफ मुझे डरा नहीं सकती है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन, शैडोज ऑन द वॉल। शैडो मतलब क्या होता है? परछाई। लिटिल गर्ल कह रही है कि चाहे दीवार पे कोई भी परछाई हो, मैं उस शैडो से भी नहीं डरूंगी। शैडो का मतलब होता है परछाई। नॉइजेस डाउन द हॉल, वो कह रही है चाहे हॉल में शोर हो जाए, बच्चे शोर से डर जाते हैं, तो वो कह रही है चाहे नॉइज मतलब क्या होता है? शोर। तो वो कह रही है कि चाहे नॉइजेस हो हॉल में, मैं नहीं डरूंगी। लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। शेडोज ऑन द वॉल, नॉइजेस डाउन द हॉल, लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो क्या कह रही है? चाहे दीवार पे कोई परछाई आए, हॉल में कोई नॉइज आए, लाइफ मुझे डरा नहीं सकती। बैड डॉग्स बार्किंग लाउड, बिग घोस्ट इन अ क्लाउड, लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। बैड डॉग्स बार्किंग लाउड मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स, जैसे वाइल्ड डॉग्स होते हैं या स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो सड़क पे आप लोगों ने रोड पे देखे होंगे, बच्चे उनसे डर जाते हैं। या कभी कभी जो पेट डॉग्स भी होते हैं, बच्चे उनसे भी डर जाते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ डॉग्स हैं। तो वो कह रही है कि मैं नहीं डरूंगी, इन बड़े बड़े डॉग्स से मैं नहीं डरूंगी, चाहे वो जितना भी बात कर ले, मैं नहीं डरने वाली। और ना ही मैं घोस्ट से डरूंगी। जैसे बच्चों को लगता है ना कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ घोस्ट होगा, तो वो कह रही है चाहे जितना भी बड़ा घोस्ट हो जाए, चाहे वो कभी कभी बच्चों को लगता है कि क्लाउड घोस्ट है, क्लाउड इस तरीके से अपीयर होता है जैसे उनको लगता है कि घोस्ट चला आ रहा है हमारे पास। तो वो कह रही है चाहे क्लाउड एक घोस्ट की अपीयरेंस क्यों ना ले ले, एक घोस्ट की शक्ल क्यों ना ले ले। घोस्ट मतलब क्या होता है? भूत। तो वो कह रही है कि चाहे क्लाउड एक भूत की शक्ल क्यों ना ले ले, घोस्ट की शक्ल क्यों ना ले ले, लेकिन मैं उससे डरने नहीं वाली हूँ। लाइफ डजंट फ्रेटन मी एट ऑल, जिंदगी मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकती। मीन ओल्ड मदर गूस, लायंस ऑन द लूज, दे डोंट फ्रेटन मी एट ऑल। वो कह रही चाहे लायंस, लायन क्या होता है? एक वाइल्ड एनिमल है। लायंस को आप खुला भी छोड़ दो, मैं तब भी नहीं डरूंगी। वाइल्ड एनिमल्स को आप खुला छोड़ दो, मैं नहीं डरने वाली हूँ, और लाइफ मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकती है। ड्रैगन्स ब्रीदिंग फ्लेम ऑन माई काउंटर पेन। ड्रैगन्स ब्रीदिंग फ्लेम मतलब क्या है? ड्रैगन यहाँ पे बना हुआ है, आपके फोटो में भी बना हुआ है, पिक्चर में, पेज नंबर 1 में, पेज नंबर 5 में, सॉरी।
जैसे ये ड्रैगन है और इसके माउथ से क्या निकल रही है, फायर निकल रही है। वो कह रही है कि चाहे ड्रैगन अपने माउथ से फायर निकाल निकाल के मुझे डराए, मैं उससे भी नहीं डरूंगी। ऑन माई काउंटर पेन क्या होता है, बेड स्प्रेड किसको बोलते हैं, बेडशीट को बोलते हैं। That doesn't frighten me at all। तो वो क्या कह रही है, चाहे ड्रैगन अपने माउथ से कितनी बार भी मुझे फायर, ऊंची ऊंची फायर निकाल के दिखा दे, लेकिन मैं नहीं डरूंगी। आई गो बू मेक देम शू। वो क्या कह रही है, आई गो बू मेक देम शू का मतलब है वो कह रही है मैं इन सबको हरा दूंगी, इन सारी चीज़ों को डिफीट कर दूंगी, हरा दूंगी, और मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। आई मेक फन वे दे रन, आई वोंट क्राई सो दे फ्लाई। वो कह रही है आई मेक फन मतलब मैं उनका मजाक उड़ाऊंगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, बल्कि मैं मजाक उड़ा उड़ा के उनका हंसूंगी, मैं उनका फन बनाऊंगी। वे दे रन, और किस चीज़ का फन बनाऊंगी, जिस तरीके से मैं डरूंगी नहीं और वो भाग जाएंगे, उस चीज़ का मैं मजाक उड़ाऊंगी, उनका फन बनाऊंगी। आई वोंट क्राई सो दे फ्लाई। वो कह रही है कि मैं उनसे डरूंगी नहीं और डर के रोऊंगी नहीं, और जब मैं उनसे डर के रोऊंगी नहीं तो वो अपने आप गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 6। आई जस्ट स्माइल दे गो वाइल्ड, लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो कह रही है मैं कभी भी, मेरे ऊपर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, मैं क्या करूँगी, उसका मुस्कुराते हुए सामना करूँगी। स्माइल करना, स्माइल को हिंदी में क्या कहते हैं, मुस्कुराना। तो वो कह रही है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, मैं स्माइल करते हुए उसका सामना करूँगी, और जब मैं स्माइल करूँगी तो वो जो ये मुझे चीज़ें फ्राइटन करती हैं वो अपने आप भाग जाएंगी, ये सोच के कि इसको तो डर ही नहीं लगता है, तो ज़िंदगी मुझे इस तरीके से डरा नहीं सकती है। टफ गाइज फाइट ऑल अलोन एट नाइट, लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। टफ गाइज, टफ मतलब क्या होता है, जो एकदम बहादुर है, जो एकदम मजबूत है। जो बच्चे डर जाते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े वो बहादुर हम उनको नहीं कहेंगे, वो डरपोक हुए। टफ गाइज मतलब यहाँ पे है जो बहादुर बच्चे हैं, वो बता रही है, लड़की कह रही है कि मैं एक बहादुर बच्ची हूँ, और आप मुझे रात में चाहे अकेला रख दो, मैं नहीं डरूंगी, मैं रात में घर में अकेले भी रुक जाऊंगी और मैं उसमें भी नहीं डरूंगी। अगर आपको लगता है कि आप मुझे घर में रात में अकेला छोड़ दोगे या रूम में अकेला छोड़ दोगे और मैं डर जाऊंगी, तो मैं उस चीज़ से भी डरने नहीं वाली हूँ। पैंथर्स इन द पार्क, स्ट्रेंजर्स इन द डार्क। वाइल्ड एनिमल है पैंथर भी, तो वो कह रही है पैंथर से भी मैं नहीं डरूंगी, और जो पार्क में स्ट्रेंजर्स होते हैं, मैं स्ट्रेंजर्स से भी नहीं डरूंगी। नो दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो कह रही है ये मेरे को बिल्कुल भी डरा नहीं सकते हैं। डैट न्यू क्लासरूम वेयर बॉयज ऑल पुल माई हेयर, किसी लिटिल गर्ल्स विद देयर हेयर इन कर्ल्स। वो कह रही है कि मैं नई क्लासरूम में जाऊंगी तो वहाँ नए स्टूडेंट्स होते हैं, तो कई बार बच्चों को नए स्टूडेंट से हेजिटेशन होता है, वो डरते हैं कि कोई उनको टीज कर देगा। तो वो कह रही है कि मैं उनसे भी, उन लड़कों से भी नहीं डरने वाली हूँ जो दूसरे बच्चों को टीज कर करके उनके बाल खींचते हैं, पोनी खींचते हैं। तो कह रही मैं उनसे भी नहीं डरूंगी, मेरी न्यू क्लासरूम ज़रूर होगी, लेकिन मैं उन न्यू स्टूडेंट से बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, बिल्कुल भी अपना हेजिटेशन नहीं दिखाऊंगी, और मुझे वो लड़के भी डरा नहीं सकते हैं। दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। डोंट शो मी फ्रॉग्स एंड स्नेक्स एंड लिसन फॉर माई स्क्रीम। वो कह रही है मेरी स्क्रीम मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो वो कह रही मेरे चिल्लाना सुनने के, मेरी चिल्लाहट सुनने के लिए आप चाहे फ्रॉग्स ले आओ, चाहे स्नेक्स ले आओ, मेरे सामने कुछ भी ले आओ, लेकिन मैं चिल्लाऊंगी नहीं मेरी चीख सुनने के लिए। स्क्रीम मतलब चीख या चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीम मतलब चीखना या चिल्लाना। तो वो कह रही है मेरी चीख सुनने के लिए चाहे आप फ्रॉग ले आओ, चाहे आप स्नेक ले आओ मेरे सामने, लेकिन मैं उनको देख के बिल्कुल भी डरूंगी नहीं, और मैं चीखूंगी भी नहीं। कई बार होते बच्चे इन सब चीज़ों से डर जाते हैं, फ्रॉग देख के, स्नेक देख के। तो कह रही है कि मैं नहीं डरूंगी, आप मेरे पास कुछ भी ले आओ। इफ आई एम अफ्रेड एट ऑल इट्स ओनली इन माई ड्रीम्स। वो कह रही है अगर मैं डरूंगी, अगर हो भी सकता है मैं डर जाऊं, तो वो सिर्फ मेरे ड्रीम्स में होगा। ड्रीम्स मतलब क्या होता है, सपनों में होगा। हकीकत में, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाली हूँ। हो सकता है सपनों में ज़रूर डर जाऊँ, लेकिन हकीकत में मैं कभी भी नहीं डरूंगी, कोई चीज़ मुझे डरा नहीं सकती है।
करती है। आई हैव गॉट अ मैजिक चार्म। मैजिक चार्म का क्या मतलब होता है? मैजिक चार्म का मतलब होता है जैसे लोग लॉकेट पहन लेते हैं, कोई उसमें गॉड की फोटो हो या कुछ भी इस तरीके का, जो वो अपने आर्म पे बांध लेते हैं या अपने नेक पे बांध लेते हैं ताकि कुछ उनको ना हो या कोई किसी चीज़ से वो ना डरे। तो वो वही कह रही कि मेरे पास मैजिक चार्म है, मेरे पास एक ऐसा लॉकेट है जिससे मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मेरे को कोई भी डरा नहीं सकता है। That I keep my sleeve, I can walk the ocean floor and never have to breathe। और वो कह रही है मैं कुछ भी पार कर सकती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन वॉक द ओशन फ्लोर एंड नेवर हैव टू ब्रीथ। ओशन फ्लोर को पार करना, कोई नदी को पैदल चल के जा सकता है? नहीं चल के जा सकते, हम बोट से ज़रूर पार कर सकते हैं। तो वो कह रही माना कि उसी तरीके से ये भी चीज़ डिफ़िकल्ट है, हम उस चीज़ को पार नहीं कर सकते। छोटे बच्चे डरते हैं चीज़ों से, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को पार कर दूंगी, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरूंगी और मैं आगे निकल जाऊंगी, इन सब चीज़ों से आगे निकल जाऊंगी। लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। तो वो क्या कह रही है कि लाइफ मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं डरा सकती है, लाइफ मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकती है और मैं बिल्कुल भी लाइफ से नहीं डरूंगी। Students, I have explained you the poem and I have explained each and every line. आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करवा दे रही हूँ एवरी पैराग्राफ, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पैराग्राफ एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। आप फिर से ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो आप उसको रिकॉल कर लें। Shadows on the wall, so take out page number 5, line number 1. Shadows on the wall, noises down the hall, life doesn't frighten me at all। चाहे परछाई हो, चाहे दीवार पे परछाई हो, चाहे हॉल में नॉइजेस हो, लाइफ मुझे नहीं डरा सकती। बैड डॉग्स बार्किंग लाउड, बिग घोस्ट इन अ क्लाउड, लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। चाहे डॉग्स हो, चाहे बिग डॉग्स हो, चाहे क्लाउड घोस्ट के अपीयरेंस में आ जाए, मैं उनसे डरने नहीं वाली हूँ। Mean old mother goose, lions on the loose, they don't frighten me at all। चाहे वाइल्ड एनिमल्स को खुला छोड़ दो, चाहे कुछ भी कर लो, लाइफ मुझे डरा नहीं सकती है। ड्रैगन्स ब्रीदिंग फ्लेम ऑन माई काउंटर पेन, डैट डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो कह रही है चाहे ड्रैगन मेरी बेडशीट के ऊपर अपने माउथ से फ्लेम क्यों ना निकाले, आग क्यों ना निकाले, लेकिन मैं उसको भी देख के नहीं डरूंगी। आई गो बू मेक देम शू, आई मेक फन वे दे रन। वो कह रही मैं उनको हरा दूंगी और मैं उनका मजाक उड़ाऊंगी। जब वो भाग जाएंगे ना ये देख के कि मैं नहीं डरी, तो मैं उस चीज़ का मजाक उड़ाऊंगी, उस चीज़ का उस चीज़ का मजाक उड़ाऊंगी। आई वोंट क्राई सो दे फ्लाई, और मैं नहीं रोऊंगी इसीलिए वो चले जाएंगे वहाँ से। आई जस्ट स्माइल दे गो वाइल्ड, लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो कह रही है कि मैं मुस्कुराऊंगी और वो चले जाएंगे। टफ गाइज फाइट ऑल अलोन एट नाइट, लाइफ डजंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ मुझे नहीं डरा सकती और मैं एक बहादुर बच्चे की तरह हर एक चीज़ का सामना करूंगी। पैंथर्स इन द पार्क, स्ट्रेंजर्स इन द डार्क, नो दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो कह रही है चाहे वाइल्ड एनिमल आ जाए, स्ट्रेंजर आ जाए पार्क में, मैं नहीं डरूंगी उन सब चीज़ों से भी। डैट न्यू क्लासरूम वेयर बॉयज ऑल पुल माई हेयर, किसी लिटिल गर्ल्स विद देयर हेयर इन कर्ल्स, दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। और वो कह रही है न्यू क्लासरूम में चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, चाहे मेरे बाल खींचे, मैं उन सब से भी नहीं डरने वाली हूँ, वो चीज़ भी मुझे नहीं डराएगी। डोंट शो मी फ्रॉग्स and snakes and listen for my scream, if I'm afraid at all it's only in my dreams। वो कह रही है ना मुझे फ्रॉग डरा सकता है ना स्नेक डरा सकता है, मैं किसी भी चीज़ को देख के चीखूंगी चिल्लाऊंगी नहीं और मैं किसी भी चीज़ से डरूंगी नहीं। अगर मैं डरूंगी भी तो हो सकता है अपने सपनों में डर जाऊं, लेकिन मैं हकीकत में रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ में नहीं डरूंगी। I have got a magic charm that I keep up my sleeve, I can walk the ocean floor and never have to breathe। वो कह रही है कि मेरे पास एक मैजिक चार्म है, एक मेरे पास लॉकेट है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, जिसके वजह से मैं कभी भी नहीं डरूंगी और वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। Life doesn't frighten me at all, not at all, not at all, life doesn't frighten me at all।
वो कह रही है लाइफ मुझे नहीं डरा सकती, नहीं डरा सकती, बिल्कुल भी नहीं डरा सकती है। मैंने आपको ये पोएम 2 बार एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। इस पोएम से आप लोगों को क्या मॉरल मिलता है, मॉरल ऑफ द पोएम क्या है? अकॉर्डिंग, आप भी सोचिए, और अकॉर्डिंग टू मी मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द पोएम क्या है? वो ये पोएम हमें क्या बताना चाह रही है? ये पोएम हमें ये बताना चाह रही है कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो जाए, ये ज़रूरी नहीं कि आप छोटे हो आप बड़े हो, इससे मतलब नहीं है। आप बड़े होगे तब भी आपके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगे, आप छोटे हो तब भी आपके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगे, बस सीन अलग अलग होंगे। लेकिन ये पोएम हमको क्या सिखा रही है? हमको ये सिखा रही है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमको लाइफ में डरना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर हम लाइफ में किसी भी चीज़ से डरेंगे तो वो हमें क्या करेगी? और डराएगी। तो इसीलिए हमको हर चीज़ का ब्रेवली सामना करना चाहिए, हर चीज़ को ब्रेवली फेस करना चाहिए। और जब हम हर बुरी सिचुएशन को, हर बैड सिचुएशन को ब्रेवली फेस कर लेंगे तो वो अपने आप दूर चली जाएगी, अपने आप वैनिश हो जाएगी। इसीलिए हमको डरना नहीं चाहिए। आप जितना डरोगे वो चीज़ आपको उतना ही डराएगी। हमको ब्रेवली हर चीज़ का सामना करना चाहिए। मैं चाहूँगी आप इसको दोबारा से रीड करिए और हर लाइन का मीनिंग दोबारा से समझने की कोशिश करिए। इसके बाद यहाँ पे येलो बॉक्स में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 में वर्ड बैंक दिया गया है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, आप इसको भी रीड करिएगा। नेक्स्ट फ्यू एक्सरसाइजेज आर गिवन, आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आई एम क्लियर विद एवरी पॉइंट। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।